हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पीविट टेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉप बॉटम टू टॉप ले जाने में आपकी हेल्प करने वाला है। आपको यहाँ पे आपका सर चकरा सकता है, आपका डेटा इवैल्यूएशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे आप अपने एक इतने लार्ज डेटा को कैसे एक समराइज वे में चुटकियों में डेटा सॉल्व कर लेंगे, आपको ये पता चलेगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे पीवेट आपको हेल्प करने वाला है। ये पीवेट बेसिकली आप ये समझ लीजिए ये जान है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ पीवेट के अंदर। सो सी, पीवेट के अंदर हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। पीवेट बेसिकली बहुत बड़ा टॉपिक है। आई विल ट्राई कि आपको मैं मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर दे सकूँ। बहुत समझाने की मैंने कोशिश करूँगा आपको इसके अंदर मैं कि कैसे आपको पीवेट बेसिक से लेके एडवांस कैसे लेके जा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवेट क्लास कि पीवेट के अंदर हम कैसे हम आगे अपने आप को एडवांस लेवल पे स्टेप इन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। सो आइए, बेसिकली आपके सामने मैं एक डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे मल्टीपल कंपनीज का एक डेटा है जहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम दिया हुआ है और उनका परचेजेस मेरे पास है, डेट ऑफ परचेज उनका। देन प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट्स उन्होंने लिया है, किस प्राइस में और क्या क्वांटिटी और उसका टोटल। उसके बेसिस पे हमें एक पिवट टेबल को एनालाइज करना है। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है, यहाँ पे हम पिवट टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब में जाना है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिवट टेबल का। जैसे ही आप पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्रिएट पिवट टेबल। बेसिकली सबसे पहले आपको ये बोलता है, आपको उस टेबल के लिए अपना रेंज को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। ये देखिए, सबसे पहले आपको रेंज अपना सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से आप अपना रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपसे ये पूछता है कि आप पिवट टेबल का जो रिपोर्ट है कहाँ पर चाहते हो, न्यू वर्कबुक में चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग वर्कबुक में चाहते हो। एग्जिस्टिंग आप क्लिक करोगे तो आपसे लोकेशन पूछेगा कौन सी जगह पे चाहते हो। न्यू वर्कबुक में आप जैसे ही क्रिएट करोगे तो आपको एक नई वर्कशीट में लेके चला जाएगा। ये देखिए, वर्कशीट, सॉरी। सो इस तरह से वो आपको न्यू वर्कशीट में लेके चला गया। अब देखिए, डेटा एज ऑफ नाउ आपका शीट नंबर 1 पे ही है और आपका उसने डेटा क्रिएट कर दिया शीट नंबर 2 में एज अ पिवट टेबल। सो अब ये बेसिकली आपका पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए ये आपका विंडो है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट टेबल फील्ड्स आपको दे रखी हैं। जो भी आपकी हेडर्स से वो सब यहाँ शो कर रहे हैं, कंपनी, सेल्स पर्सन, डेट, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये आपका डेटा। यहीं पे कंपनी, सेल्स पर्सन, डेट, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल। तो शीट नंबर 2 में आपको यहाँ पे ये दिख गया, यही सेम एड्रेस आपके हैं और नीचे एक क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है जहाँ पर जिसके बेसिस पे आप डेटा को इवैल्यूएट कर सकते हो पिवट टेबल के थ्रू। बेसिकली ये आपका फिल्टर के लिए है, ये कॉलम, ये रो और ये वैल्यू। जहाँ पे वैल्यू की नीड है वो आपका वैल्यू कॉलम पे जाएगा। रो और कॉलम को आप अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप रो पे आप डेटा डालना चाहते हैं और कहाँ पर आप कॉलम में डेटा डालना चाहते हैं। सो आई स्टार्ट विद इट। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं कंपनी पे क्लिक किया, ये कंपनी आपको शो करेगा। देन आपका प्रोडक्ट और क्वांटिटी, दिस इज द डेटा। अब आपने देखा क्वांटिटी आपका जो शो कर रहा है वो वैल्यू में शो कर रहा है और जो रो में आपको प्रोडक्ट दिख रहा है वो कंपनी और प्रोडक्ट दिख रहा है। इसमें अगर आप मैं डेट और ऐड कर दूं तो सी, ये देखिए, अब मैं डेट वाइज डेटा को इवैल्यूएट कर सकता हूं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको जो पिवट टेबल ड्राफ्ट होके शो कर रहा है, ये देखिए, रो लेवल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, रो लेवल। देन सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी में कि आपने कितना प्रोडक्ट सोल्ड किया वो आपको शो करके दे रहा है। सी, ये देखिएगा। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं पिवट टेबल एनालिसिस के थ्रू। आप किस तरीके से आप उस पिवट टेबल को एनालाइज कर सकते हैं वो सब आपको पिवट टेबल एनालिसिस में आपको हेल्प करता है। ओके, अब मैं वन बाय वन आपको एक एक करके आपको मैं ऑप्शंस को
शो करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं अब पिवट टेबल के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो आप जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं पिवट टेबल एनालिसिस। पिवट टेबल एनालिसिस मैंने जैसे ही ओपन किया, आपको यहाँ पे पिवट टेबल नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिएगा। मैं अब यहाँ पे जैसे रो लेवल पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे कंपनी दिख रहा है और यहाँ पर आपको रो लेवल दिख रहा है। तो एक्चुअल में जो आपका कंपनी का हेडर है वो ही यहाँ पे एक्टिव फील्ड में शो करेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो, कंपनी की जगह पे आप डालना चाहते हो फॉर एन एग्जांपल फर्म, तो मैं एंटर करूँगा, ये देखिए यहाँ पर फर्म, यहाँ पर वो चेंज होके फर्म हो गया है। ओके, सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंजेस उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर आपको, ये देखिए कोलैप्स का बटन आपको यहाँ दिखेगा। जो भी आप डेटा कोलैप्स करना चाहते हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे गोदरेज आप देख रहे हैं, HUL का देख रहे हैं, ITC का देख रहे हैं, पतंजलि, देन विप्रो, दीज आर द कंपनीज। ओके, मैं एक बार इस फर्म का नेम को कंपनी रीनेम कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर उस बटन को कोलैप्स करके देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, ये देखिएगा प्लस माइनस बटन। यहाँ पर आप प्लस माइनस प्लस खोलेंगे तो आपको आपके सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। गोदरेज के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, एक्वा, फियामा, गुलाब जल, संतूर और आपका विवल और विप्रो ग्रेनेट। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डेट पर जैसे ही मैं दिखाता हूँ, डेट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा है, मंथ भी दिख रहा है और उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे ही आप डेट को ओपन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट भी दिखेगा। यहाँ पे अगर आप राइट फिल करके आप फील्ड सेटिंग पे जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने उस डेट का नाम क्या रखना चाहते हो, वो नाम आप रख सकते हो। ओके, द सिमिलर वे अगर आप जैसे कि आपने यहाँ पर डेट दिखा, डेट के साथ इसको आप चाहते हो कि मंथ ही आपको दिखाए, वो ना दिखाए, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ग्रुपिंग का ऑप्शन अपने को दिखता है। एक ग्रुपिंग के अंदर आपको जैसे कि डेज मंथ शो कर रहे हैं, आप डेज जैसे ही हटाओगे मंथ करोगे तो आपका डेटा सिर्फ मंथ पे ही रिफ्लेक्ट करेगा, मंथ वाइज आपका उसमें मंथ जो दिखा रहा है वही दिखाएगा, डेट नहीं दिखाएगा। ओके, अब इसके अंदर मैंने जैसे प्रोडक्ट डाला हुआ है, इस प्रोडक्ट को डालने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सेल्स पर्सन नेम भी डाल देता हूं। ये देखिए सेल्स पर्सन नेम मैंने जैसे डाला, अब यहाँ पे सॉर्टिंग हमेशा उसी हिसाब से होती है। आपने कंपनी के बाद प्रोडक्ट डाला, प्रोडक्ट के बाद डेट, देन आपका सेल्स नेम, तो इवैल्यूएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेल्स पर्सन को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर इन द सेंस थोड़ा सा, कंपनी के बाद सेल्स पर्सन देन प्रोडक्ट, ये देखिएगा। तो कंपनी के बाद आपका सेल्स पर्सन आपको दिख जाएगा, देन आपका सेल्स पर्सन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ पर आप चाहो तो उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। सॉर्टिंग आप करना चाहते हो A to Z, ये देखिए A to Z कर देंगे। अगर हम सॉर्ट आप करना चाहते हो Z to A, ये देखिए Z to A विवल आपका ऊपर आ जाएगा। तो आपका सॉर्टिंग भी उसी हिसाब से आप कर सकते हो। सिमिलर वे आप सेल्स पर्सन वाइज भी सॉर्टिंग करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे। अब मैं क्या करता हूँ, फिल्ट्रेशन आपकी लगाता हूँ कंपनी वाइज। ये देखिए कंपनी में मैंने क्या किया, कंपनी को ऊपर ले गया ट्रैक करके, यहाँ पर कंपनी को फिल्टर में डाला तो कंपनी मेरा यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया। तो आप एज ऑफ नाउ अभी आप देखना चाहते हो गोदरेज का डेटा, ये देखिए मैं गोदरेज का आपको डेटा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये गोदरेज का डेटा आपके सामने व्यू कर रहा है कि कितने सेल्स पर्सन के हिसाब से क्या उसका प्रोडक्ट था, क्या उसने सेल ऑफ किया। सो बेसिकली अगर ये इस तरीके से आप एनालाइज करोगे तो आपको और थोड़ा डेटा अच्छा सा इवेल्युएट हो पाएगा। अब आप ये देखिए कॉलम का ऑप्शन आपका फ्री है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉलम पे प्रोडक्ट को डाल देता हूँ। आपको एनालाइज करने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब आप ये देखिए गोदरेज के अंदर जो प्रोडक्ट्स डले हुए थे वो आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं, विप्रो, ग्रेनेट, विवल, संतूर, गुलाब जल, फियामा, एक्वा, ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब सी यहाँ हर्ष, अगर मैं इसको कोलैप्स करा हुआ इसको प्लस साइन पे ले आऊँ तो आपको सेल्स पर्सन वाइज दिख जाएगा डेटा कि हर्ष, ब्रजेश और आकार ने किस किस प्रोडक्ट को कितना कितना सेल ऑफ किया। ओके,
तो बेसिकली आप इस तरीके से इवैल्यूएट भी इसको कर सकते हैं। सिमिलर वे आप इसको कोलैप्स करेंगे तो मंथ वाइज आपको डेटा मिल जाएगा। सो आप इस तरीके से इसको आप टेक केयर भी कर सकते हैं। अभी आप जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं आपको ग्रैंड टोटल भी प्रोवाइड हो रहा है, ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पे आपको सम ऑफ क्वांटिटी दिख रहा है जैसे, तो सम ऑफ क्वांटिटी को आप अगर चेंज करके इसका नाम चेंज करना चाहें, टोटल क्वांटिटी सेल, टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ओके। मैं जैसे इसको ओके करूँगा ये देखिएगा ये आपका यहाँ पर चेंज होके आ गया। तो इस तरीके से आप उसको अपना लेबल को चेंज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि आपने टोटल कितने का सेल किया, आप क्वांटिटी को अनटिक करके टोटल सेल्स आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका टोटल सेल्स आ गया। अब अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूँ गोदरेज और एचयूएल का दोनों का एक साथ देखने को मिले, तो ये देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि राजेश ने कितना एज ऑफ नाउ सेल किया और देन हर्ष ने कितना किया। तो आप क्या कर सकते हैं, सेल्स पर्सन के सब टोटल पे, राजेश ने जो सेल किया यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये उसका सब टोटल हो गया कि उसने कितना सेल किया। अब ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च का डेटा, इन तीनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो 17,349 रुपये, यही अमाउंट आपको यहाँ पर शो कर रहा है। सो ये आपका सब टोटल पे दिखा रहा है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो आप राइट क्लिक करके सब टोटल पे अनटिक कर सकते हो, ओके। आप इस तरीके से इसको अपना एक्सपेंड करना चाह रहे हो, एक्सपेंड कोलैप्स करना चाह रहे हो, कोलैप्स जैसे एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से ऑलरेडी एक्सपेंडेड मोड पर है। कोलैप्स करना चाहते हैं तो कोलैप्स करना चाहते हैं तो आप उसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, ओके। सो आप जब डेटा को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। मैंने कोशिश की आपको एक पिवट के अंदर एक डेटा को एनालाइज कराने की कि कैसे आप इतने बड़े डेटा से आप एक समराइज वे में आप उस डेटा को निकाल सके। इसके अंदर बहुत कुछ है अभी आपको मेरे को बताने के लिए। आपको मैं कैसे इसको स्लाइसर के थ्रू कैसे आप एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की तरफ आपको लेके जा सकता हूँ, कैसे आप अपने डिज़ाइनर चार्ट्स अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इसी पर्टिकुलर डेटा को लिंक अप करके, कैसे आप इसको इवैल्यूएट कर पाओ अपने डेटा को बहुत इजी मैनर में, और कैसे एक आप बेटर MIS अपना प्रोजेक्ट करके अपने सीनियर्स को प्रेजेंट कर सको। बेसिकली यही डेटा आपको हेल्प करने वाला है आगे जाके। मैं कोशिश करा मैंने आपको पिवट के अंदर अच्छे से एक 0 से लेके एटलीस्ट मैं आपको 5-6 पॉइंट तक लेके आ पाया, लेकिन आगे इसके अंदर बहुत कुछ है। अभी पिवट कंप्लीट नहीं हुआ मेरे दोस्त, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत कुछ है इसके अंदर अभी पिवट में मुझे बताने के लिए। एक मैंने आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे एनरोल करिए, यू विल गेट दी ऑल डिटेल्स। आपको सारे डिटेल मिलने वाले हैं पिवट के अंदर। आपको मैं उसमें वी लुकअप का भी एडवांस फीचर उसके अंदर बताने वाला हूँ, आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बताने वाला हूँ, आपको प्लस 50+ कस्टमाइज टेम्पलेट देने वाला हूँ। 50,000+ कॉस्टिंग है उसकी जो मैंने उसको अपना बनाया है। इवन ई बुक्स अपनी लाइफ का हार्डवर्क मैंने उसी के अंदर ई बुक के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप उस लिंक पे क्लिक करो, आप उस बटन को क्लिक करके आप अपने इस कोर्स को एनहांस करो। आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया है मेरे साथ, मैं आपको एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू को और आगे कैसे लेके जाना है इज इन योर हैंड ओनली। कैसे आप करने वाले हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ पर आप करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है, कोई आके नहीं बताने वाला। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, आपको ये एनरोल कर लेना चाहिए। आपको इमेंस वैल्यू मिलने वाला है वहाँ पे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन करने वाले हैं, अपनी डे टू डे रूटीन में जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होता है आप वहाँ पे इंटरैक्टिवली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको उस कम्युनिटी के अंदर बहुत लोग मिलने वाले हैं जो आपको इस इंडस्ट्री में हेल्प करेंगे। कैसे आप एक्सेल को अपना एक हथियार बनाने वाले हैं अपने करियर बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए, आपको आइडिया भी नहीं है। आप इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत करना। आपके साथ मैं एक सरप्राइज और शेयर करने वाला हूं बहुत जल्द, आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा क्या सरप्राइजेस मैंने आपके लिए और रखे हैं।
ये वैल्यू तो आपको मिला ही मिला, प्लस सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए मैंने रखा है कि क्या आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, तो गेट रेडी फॉर दैट। और वैल्यू के लिए मैं आगे की वीडियो में आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून विद मी, आगे की वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको और वैल्यू मिलने वाला है, इसे लूज मत कीजिएगा, बहुत कुछ है अभी इस वीडियोस के अंदर। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।